नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायक को भाजपा में जाने पर एक तरफ जेडीयू काफ़ी आक्रामक है। कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काफ़ी आक्रामक तरीके से भाजपा पर निशाना साधा, तो वहीं बिहार में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो पशुपतिनाथ पारस की पार्टी है, उनके प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद प्रिंस राज ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से लेकर के अभी तक काफ़ी जोड़ तोड़ की राजनीति की है, चाहे वो 2005 में लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने का मामला हो या फिर 2013 में राजद हो या फिर लोजपा हो। कई बार जो है उन्होंने दूसरे पार्टियों को तोड़ा है, तो उनके साथ जो ऐसा हो रहा है वो कोई नई बात नहीं है। तो इस पर प्रिंस राज ने निशाना साधा और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, गठबंधन बदलते हैं और साथ में इशारों ही इशारों में चिराग पासवान पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना है, इसीलिए वो अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहा है, तो दूसरा व्यक्ति उनको मुख्यमंत्री बनना है और क्या क्या बनना है वो जाने। लेकिन दोनों व्यक्ति जो है अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, अपने फायदे के लिए राजनीति करते हैं। जब मौका देखते हैं इधर चले जाते हैं, जब मौका देखते हैं उधर चले जाते हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज। ये सभी लोगों की आस्था हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी में, सभी लोग उन पर विश्वास जता रहे हैं। जिस तरीके की घटना बिहार में घटी, ये एक व्यक्तिगत निर्णय था, ये कोई सभी के पूरे बिहार का निर्णय नहीं था। बिहार की जनता ने तो निर्णय आपको 2020 में दिया था, एनडीए को दिया था, उसके खिलाफ में आपने जाकर ये गठबंधन बदल के सरकार बदली, तो ये सबसे बड़ा आहत बिहार की जनता को पहुंचा है। और जितने भी इनके दल के जितने भी साथी हैं, उनको समझ में आ गया है कि ये किस तरह की राजनीति करते हैं। इस वजह से आप ये भविष्य देख रहे हैं, ये देख रहे हैं देश प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और जिसमें अपनी आस्था जता रहे हैं उनके साथ ही लोग जाते हैं। गलत मणिपुर का है। आप 2005 से 2022, क्या 2005 में क्या हुआ? जब हम लोगों की पार्टी जब चुनाव लड़ी थी, हम लोग 29 जब सीट हम लोग जीत के आए थे, तो कहाँ हमारे सारे विधायक चले गए थे? कौन थे हमारे उस वक्त? किनको उस वक्त मुख्यमंत्री बनना था? 2013 का आप देख लीजिए, वापस जब 2010 में जब इनको वोट मिला सरकार बनाने के लिए, 2013 में भाजपा में आए। जब भाजपा में आए तो 2017 में फिर वहाँ चले गए। 20 में जब इनको एनडीए को मिली तो फिर वो छोड़ के फिर महागठबंधन चले गए। तो ये दोबारा क्यों नहीं हो सकता है? जब इतने बार जब इतिहास गवाह है, तो भविष्य में क्यों ना होगा? जो पीएम बनने के लिए निकले हैं, तो वो अपने राह पे निकल चुके हैं, बिहार में दूसरा क्या करना? वो भी तो हम लोगों ने शिष्ट नेतृत्व बदला था। शिष्ट नेतृत्व का बदलाव बहुत ज़रूरी था। पूरे पार्टी के पदाधिकारी के साथ बैठ कर ये निर्णय लिया गया और शिष्ट नेतृत्व का बदलाव किया गया। पार्टी नहीं तोड़ी गई, इस बात को आप समझिए। पार्टी को कौन तोड़ा है? उन्होंने तोड़ा है जिनको सीएम बनना है, जिनकी मंशा कुछ और है। तो सुना आपने प्रिंस राज को, जो साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया और कहा कि ये लगातार 2005 से जब इनको मुख्यमंत्री बनना था तो ये लोजपा को तोड़े, और उसके बाद 2013 में भी इन्होंने क्या किया, और इशारों ही इशारों में चिराग पासवान को भी घेरना वो नहीं भूले और कहा कि हमने पार्टी नहीं तोड़ा था, हमने सिर्फ शीर्ष नेतृत्व बदला था। चिराग पासवान कैसे राजनीति करते हैं ये सब जानते हैं, वो किस तरह की राजनीति करते हैं, उनको क्या बनना है, इसीलिए हम लोग शीर्ष नेतृत्व का बदलाव किए थे। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरह से राजनीति कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए गठबंधन बदलते हैं। हालांकि बता दें कि जेडीयू के काफ़ी करीबी रहे हैं पशुपतिनाथ पारस। कहा जा रहा था कि जेडीयू के साथ ही रहेंगे और नीतीश कुमार के इशारे पर ही पशुपतिनाथ पारस ने चिराग पासवान से अपना पीछा छुड़ाया था, उनसे अलग हुए थे। लेकिन अब जो है प्रिंस राज और पशुपतिनाथ पारस जो है पूरी तरीके से बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ है। अब देखना होगा जब बिहार में आगे की राजनीति होगी तो चिराग पासवान या प्रिंस राज फिर से एक होकर के एनडीए के साथ जाते हैं या फिर जहां है दोनों वही रह जाते हैं। फिलहाल इस खबर इतना ही। बने हमारे साथ, धन्यवाद।